छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 4 से शुरुआत करेंगे। 3 तक हमने हल कर लिया था। क्या है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 में बताना है कौन सा बड़ा है। देखते हैं इसको। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 3/4 का 2/7 तथा क्या निकालना है 5/8 का 3/5। चलिए इसको लिखते हैं। 3/4 का के स्थान पे मैंने बताया था गुणा हो जाता है 2/7 तथा 5/8 गुणे 3/5। 5 से 5 क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। यहाँ कुछ कटेगा, 2 एक कम, 2 2 दूनी 4 तो बराबर 3 एकन्नम 3/7 दूनी 14 तथा यहाँ 3 एकन्नम 3/8। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा कैसे बताएंगे। बड़ा बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखेंगे माना A/B बराबर 13/14, ठीक है ना। C/D बराबर 3/8। तो आप निकाल लीजिए AD और BC का मान। तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर, क्या लिखेंगे, AD बराबर, यहाँ से आप देखिए A का मान 3 है, D का मान कितना है 8 है, तो 3 गुणे 8 बराबर 24। यहाँ से BC का मान, B का मान 14 है, C का मान 3 है, 14 त्रिक 42। तो यहाँ कहेंगे चूँकि BC बड़ा है किससे, AD से। जब BC बड़ा है AD से, ध्यान दीजिएगा, जब BC बड़ा होगा AD से तब जो है ये वाला नंबर बड़ा होगा, और अगर अभी AD बड़ा होता BC से तो ये बड़ा होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5/8 का 3/5 क्या है, बड़ा है। अतः 5/8 का 3/5 क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है। तो या 6/7 गुणे 1/2 तथा 3/7 गुणे 2/3। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, 2 एक कम 2 2 तिहाई 6 या 3 एकन्नम 3/7 तथा 2 एक कम 2/7 एकन्नम 7। तो अब यहाँ लिखेंगे माना A/B बराबर पहला 3/7 कामा लगा के, C/D बराबर, ठीक है ना, दूसरा 2/7। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, AD बराबर A का मान 3 गुणे D का मान 7, ठीक है ना, तो बराबर 21। BC बराबर B का मान 7 गुणे C का मान 2, 7 दूनी 14। आप देख रहे हैं AD बड़ा है, तो चूंकि AD बड़ा है BC से, तो मैंने बताया था जब AD बड़ा होगा तो ये वाली संख्या अर्थात पहली संख्या बड़ी होगी। अतः क्या है, 6/7 का 1/2 क्या है, बड़ा है। अगला प्रश्न देखिए। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए बाग है, तो यहाँ एक पौधा हो गया, पहला ही पेड़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा पेड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पेड़ हो गया, यहाँ पे चौथा पेड़ हो गया, ठीक है ना। कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है 3/4 है, इसके बीच की दूरी 3/4 है, इसके बीच की दूरी 3/4 है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक 3/4, फिर यहाँ से यहाँ तक 3/4, फिर यहाँ से, अर्थात इसको सबको हमको क्या करना है, तो लिखेंगे चूँकि पंक्ति में कुल पौधे बराबर कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के
बीच की दूरी हमने समझा दिया चित्र में, सबको जोड़ लेंगे। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 बराबर, ध्यान दीजिएगा हर बराबर है तो अंश मैंने बताया था कि जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9/4 या 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मीटर। अगला प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है और संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाए। चलिए देखते हैं इसको। लिखेंगे, छठवां प्रश्न है, लिपिका एक दिन में, लिपिका द्वारा एक दिन में की गई पढ़ाई बराबर कह रहा 1 सही 3/4 बराबर 4 एकम 4 3 7/4 घंटे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, उसे 6 दिन में पुस्तक समाप्त करने में लगा समय बराबर 6 दिन, ठीक है ना। कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लिए, तो पुस्तक पढ़ने में लगे घंटे बराबर, दोनों का गुणा कर दीजिए, 7/4 गुणे 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ठीक है ना। 7 त्रिक 21/2 बराबर 10 सही 1/2 घंटे। यही आपका उत्तर है। कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखते हैं इसको। कार द्वारा 1 लीटर में चली दूरी बराबर 16 किलोमीटर, ठीक है ना। इसलिए 2 सही 3/4 या 4 दूनी 8 3 11/4 लीटर में चली दूरी, दोनों का आप क्या करा देंगे, गुणा, ठीक है ना। तो 16 गुणे 11/4, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 गुणे 11 बराबर 11 चौक 44 किलोमीटर, ठीक है ना। अब 8वां आपका रिक्त स्थान, इसको कर लेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।